नीट अंडर ग्रेजुएट 2025। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 10 है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। क्लास नंबर 13 में हम लोग लेवल 2 के दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 41 है। ये दोनों क्वेश्चन है कॉल्चिसिन से, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉल्चिसिन माइटोसिस, जिसे सी माइटोसिस भी कहा जाता है। पर इसमें बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो आपका सी माइटोसिस है ये एक रिसर्च का टॉपिक है और इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, पर हम लोग इसमें बहुत ही अभी कंसाइज रहेंगे और अगर जो क्वेश्चंस आएंगे उनके हिसाब से हम लोग और फिर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? इफ़ अ डाइप्लॉइड सेल इज़ ट्रीटेड विथ कॉल्चिसिन देन इट बिकम्स। तो हमारे पास जो डिप्लॉइड सेल या डाइप्लॉइड सेल है उसको अगर हम कॉल्चिसिन से ट्रीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड या फिर मोनोप्लॉइड। ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसमें बेसिक्स देखते हैं, जैसे कॉल्चिसिन क्या होता है। तो कॉल्चिसिन एक ड्रग है जो गॉट को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये गॉट क्या होता है? तो ये एक इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स ये होता है। इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स मतलब रेड, पेनफुल और स्वेलन जो जॉइंट्स होते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं और उनमें बहुत पेन करता है, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए कॉल्चिसिन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक टर्म आता है पॉलीप्लॉइड, क्योंकि कॉल्चिसिन पॉलीप्लॉइड को एम्प्लॉय करता है, पॉलीप्लॉइड करता है या पॉलीप्लॉइडी भी कहा जाता है इसे। तो पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मोर देन 2 सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जैसे हैप्लॉइड सेल में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड में दो सेट होते हैं, एक मेल का एक फीमेल क्रोमोसोम, ठीक है। और जो आपका ट्राइप्लॉइड होता है उसमें 3 होते हैं और टेट्राप्लॉइड में 4 होते हैं ऐसे। तो इनको बोलते हैं पॉलीप्लॉइड, जिनमें 2 से ज़्यादा सेट होते हैं, ठीक है। ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ओके। तो यहाँ पर कॉल्चिसिन क्या करता है? कॉल्चिसिन ये मोर देन 2 सेट मतलब पॉलीप्लॉइडी का फॉर्म करता है, ठीक है। और ये जनरली प्लांट के सेल्स में यूज़ किया जाता है, तो वो सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं ये कैसे करता है। तो कॉल्चिसिन डज नॉट इंटरफियर विद द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो जो आपका क्रोमोसोम का एसेंशियली डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, तो उससे ये इंटरफियर नहीं करता है, वो फेज होता है। ये कहाँ पर इंटरफियर करता है? तो ये मेटाफेज में इंटरफियर करता है। मेटाफेज में आपका क्या होता है? अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो मेटाफेज अगर हमारा नॉर्मल होगा तो ऐसे करके मेटाफेज प्लेट होगा और स्पिंडल फाइबर्स ऐसे फॉर्म होंगे मेटाफेज में, लेकिन ये इन स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म नहीं होने देता है, उनको ब्रेक कर देता है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऐसे बिखरे रहते हैं तो फिर ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक मेटाफेज फेज प्लेट में अरेंज नहीं होंगे तो उसके बाद ही ऑब्जर्व किया गया है कि ये एनाफेज में जाते हैं और जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट करते हैं, लेकिन ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ही नहीं होने देता है, ठीक है। इसके कारण सेल वहीं रुक जाता है। अब वो ना एनाफेज में जाएगा ना आगे वो डिवीजन में जाएगा, तो ये क्या करेगा? यहीं पर रुक जाएगा। तो ये एक सेल है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने? तो आप देख सकते हैं इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एनाफेज में जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर डिप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है, 2n का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हुआ। तो एक ही सेल में जो डबल क्रोमोसोम हुए थे, जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, तो उसके बाद वो एक ही सेल में रह गए। डबल इसलिए हुए थे ताकि 2 सेल में आधे आधे जाए, ठीक है। लेकिन डबल तो हो गए लेकिन अब उनको डिवाइड ही नहीं किया गया, तो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही बचे रहे और ये एक ही सेल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको टेट्राप्लॉइड कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका 4 सेल हो गया, ठीक है। मतलब 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, 1 2 3 4, आप ऐसे कर सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इनके आगे और भी फॉर्मेशन हो सकती हैं, क्योंकि इनको बहुत स्टडी किया गया कि आगे क्या होता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेसिक्स में जाएंगे कि यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने के कारण आपके क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते हैं सेल्स में, तो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही बचे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा लैंग्वेज कि कॉल्चिसिन डज नॉट इंटरफेयर विद रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वो क्रोमोसोम्स को तो रेप्लिकेट कर देगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में हमें पता है कि एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, रेप्लिकेट हो जाता है, तो वहाँ तक तो ठीक है।
लेकिन वो रेप्लिकेट इसलिए हुए थे ताकि एक सिस्टर क्रोमेटिड एक सेल में चला जाए और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरा सेल में चला जाए और वापस से डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाए। लेकिन कॉल्चिसिन क्या करता है कि वो मेटाफेज में ब्रेक कर देता है सेल साइकिल को, स्पिंडल फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता। स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर सेपरेशन नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा तो आगे सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं करेगी। तो ऐसा किया जाता है ताकि हम लोग और ज़्यादा स्टडी कर पाएँ उस फेज़ को, और फिर ये प्लांट ब्रीडिंग में ऐसे करके इसके बहुत आगे के यूजेस हैं, ठीक है। और अलग अलग टेक्निक से भी पॉलीप्लॉइड एम्प्लॉय किया जाता है, जिसमें से जो मेन ट्रेडिशनल टेक्निक है वो है कॉल्चिसिन का यूज़ करके, है ना। अगला देखते हैं, ड्यूरिंग मेटाफेज इट मतलब कॉल्चिसिन इनहिबिट्स द असेंबलेज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैंस स्पिंडल फॉर्मेशन डज नॉट अकर। तो स्पिंडल फाइबर्स होते क्या हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो एक तरह से, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स का कलेक्शन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही फॉर्म नहीं हो पाएंगे तो फिर आपका स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा। यही आपको मेन ध्यान रखना है। अगर इसका पूरा मैकेनिज्म बहुत डिटेल में है तो अभी हमें वो नहीं जानना है, ठीक है। आगे अगर आप कंटिन्यू करेंगे इस फील्ड में और आगे फिर आप हायर स्टडीज़ में देखेंगे तो फिर आपको इसको डिटेल में जानना होगा। पर अभी के लिए जो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो ये है कि जो कॉल्चिसिन है वो किस फेज़ में इंटरफेयर करता है और क्या करता है। तो वो मेटाफेज में इंटरफेयर करता है, और वो मेटाफेज में जो सबसे मेन होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, उसका कनेक्शन काइनेटोकोर से, सेंट्रोमियर का सेपरेशन होगा एनाफेज में, तो उसके लिए कनेक्शन होना चाहिए काइनेटोकोर से, स्पिंडल फाइबर से होता है, तो वो वही नहीं होने देगा, तो वो इंटरफेयर कर देता है और अरेस्ट कर जाता है। इसे सेल अरेस्ट कहते हैं। तो इसके आगे वो बढ़ नहीं पाएगा मेटाफेज के आगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि ड्यूरिंग मेटाफेज इट मतलब कॉल्चिसिन inhibits the assemblage of microtubules, hence spindle formation does not occur। तो spindle formation का occurrence नहीं होगा। It breaks down microtubules which pull apart the chromosomes। अब microtubules का काम क्या होता था, तो microtubules pull apart the chromosomes। तो हमारे पास जो दो sister chromatids थे तो वो इनको apart मतलब एक दूसरे से अलग करते थे, ठीक है, यहाँ जो जुड़े रहते थे। तो अब microtubules ही नहीं है तो वो pull apart नहीं कर पाएंगे, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को ब्रेक कर देता है जो सेल मतलब क्रोमेटिड्स को सेपरेट करते थे। आगे क्या है, कॉल्चिसिन इनहिबिट्स स्पिंडल फॉर्मेशन, अभी हमने देखा, ड्यू टू विच क्रोमेटिड्स आर अनेबल टू सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। तो अब वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, विच रिजल्ट्स इन द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम जो डबल हुए थे एस फेज में वो वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। अब वो सेपरेट नहीं होंगे और दो डॉटर सेल्स में आधे आधे नहीं जाएंगे, ठीक है। हैंस इट रिजल्ट्स इन टेट्राप्लॉइड। तो ये टेट्राप्लॉइड में रिजल्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि डबल हो चुके थे, 4 हो चुके थे, तो अब उन्हें सेपरेट करना था, तो अब वो सेपरेट नहीं किए तो टेट्राप्लॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर टेट्राप्लॉइड का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब वो अच्छे से मेटाफेज में अरेंज होते, तो 2 ऊपर जाते और 2 नीचे जाते, तो यहाँ पर डिप्लॉइड का फॉर्मेशन हो जाता आपका, है ना। इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, और इसका एक, इसका एक, इसका एक, और इसका एक जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो डिप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर वो सब एक ही जगह रह गए, वो सेपरेट नहीं हो पाए, तो टेट्राप्लॉइड, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड, N, 2N, 4N, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो सकता है, पर हमें इसको ध्यान से समझना है कि टेट्राप्लॉइड का फॉर्मेशन होगा। अगर वो सेपरेट हो जाते तो डिप्लॉइड दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। कॉल्चिसिन इज़ यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट ब्रीडिंग। तो ये जनरली प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ होते हैं। और ड्रग्स लाइक कॉल्चिसिन टारगेट ट्यूब्यूलिन, ठीक है। तो ये एक और हम लोग पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमर्स होते थे ट्यूब्यूलिन के, तो वो ट्यूब्यूलिन से इंटरफेयर कर जाते हैं, तो ट्यूब्यूलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स बना नहीं पाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ड्रग्स लाइक कॉल्चिसिन टारगेट ट्यूब्यूलिन, कॉल्चिसिन बाइंड्स स्पेसिफिकली विद ट्यूब्यूलिन, वो ट्यूब्यूलिन से बाइंड हो जाते हैं, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम असेंबलिंग टू माइक्रोट्यूब्यूल्स thereby interfering with spindle formation। ओके, तो ये था। आप और जगह से भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बिल्कुल इसके लिए कि वो कैसा होता है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं अलग अलग जगह से, लेकिन बस ये कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मत आप जाइएगा, है ना, क्योंकि ये डिटेल टॉपिक है। इसे सी माइटोसिस कहते हैं या कॉल्चिसिन माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट था मुझे लगा मैंने आपको वो बता दिया है, ठीक है। इसे माइटोटिक पॉइजन या स्पिंडल पॉइजन भी कहते हैं क्योंकि ये स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल मेटाफेज और नॉर्मल एनाफेज है, पर ये एनाफेज में जाने ही नहीं देता है, सेपरेट ही नहीं करने देता है, तो ये बिखरे से रहते हैं, है ना, ये डिस्पर्स रहते हैं। ओके, फिर यहाँ पर इनकी स्टडी की जाती है। ओके, ठीक है।
तो इसे सी माइटोसिस कहते हैं या कॉल्चिसिन माइटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मेटाफेस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, बिखरा सा हुआ सा, क्योंकि मेटाफेस प्लेट में आते नहीं है, है ना। तो ये डिस्पर्ज होते हैं नॉट इन मेटाफेस प्लेट। यहाँ पर देखिए आप डबल डबल तो पहले हो गया था, अब उन्हें सेपरेट होना था आधा आधा, पर आधा आधा नहीं हो पाया तो डबल ही रहा, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। ये 4n हो गया, ठीक है, टेट्राप्लॉइड। और द सेल डज नॉट इंटर द एनाफेज, इट गेट्स अरेस्टेड इन मेटाफेज। मेटाफेज में अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब उसके आगे वो नहीं जा पाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 42, कॉल्चिसिन इज एम्प्लॉयड टू डाइप्लोडाइज अ हैप्लॉइड सेल एज इट, ठीक है। तो कॉल्चिसिन को हम लोग एम्प्लॉय करते हैं डाइप्लोडाइज करने के लिए, मतलब दुगना करने, जैसे 2n 4n हो गया, ठीक है। डाइप्लॉइड में किए थे तो वो टेट्राप्लॉइड बन गया, ठीक है। तो हैप्लॉइड में वो डाइप्लॉइड बन जाएगा। तो कॉल्चिसिन इज एम्प्लॉयड टू डाइप्लोडाइज अ हैप्लॉइड सेल, तो वो हैप्लॉइड सेल को डाइप्लोडाइज करने के लिए, डाइप्लॉइड बनाने के लिए मदद करता है। ऐसा क्यों? इट इनहिबिट्स माइटोसिस, इट इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, इट अलाउड्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ट्वाइस इन वन साइकिल एंड इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सिमिलर क्वेश्चन है आपका, वहाँ से डाइप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड या हैप्लॉइड से डाइप्लॉइड, ठीक है। 1996 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए। यहाँ पर हमें पता है कि ये क्या करेगा कि डबल ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम डबल हुए थे उनको फिर अब सेपरेट नहीं होने देगा ये, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है तो वो सेपरेट करते थे क्रोमोसोम्स को, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करते थे। पर जो कॉल्चिसिन है वो अलग नहीं होने देगा। तो आपका क्यों नहीं अलग होने देगा? क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को ब्रेक कर देता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन के बने होते हैं, तो वो उनसे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ट्यूबुलिन के बारे में कि इट बाइंड्स स्पेसिफिकली विद ट्यूबुलिन, है ना। तो ट्यूबुलिन ही माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी। तो कॉल्चिसिन इज नोन एज माइटोटिक पॉइजन और स्पिंडल पॉइजन, इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और भी अगर मिसलेनियस में हम लोग देखेंगे या और क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ और डिटेल्स की ज़रूरत होगी तो हम लोग उसको देखेंगे। बाकी आप अलग अलग जगह से अपने नोट्स हैं, आपके नोट्स हैं, आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और डायग्राम्स सबकी मदद से आप समझ भी सकते हैं। लेकिन वही बात है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपको कितना समझना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप NCERT को बिल्कुल फॉलो करिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा कितना डिटेल में आपको जाना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 42 तक देखा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।